उसके बाद बीजेपी ने कुछ लोगों को पैसा दे करके लुभाया, कुछ लोगों के घर लोकल पुलिस भेज दी। दुनिया का पहला एकमात्र मुख्यमंत्री है जो 5 लाख रुपया लेते हुए कैमरे पे पकड़ा गया और उस उधार के सिंदूर को अपने मांग में अमित शाह ने लगाया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। कीर्ति आजाद जी, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन जो दावे रेबल एमपीज की तरफ से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 सांसद हमारे साथ हैं, काकोली घोष लगातार आप लोग नंबर कम बता रहे हैं, वो उसी बात पर अड़ी हुई है। क्या ये चल क्या रहा है फिर? ये बहुत अच्छी बात है, लिस्ट आउट कर दें। कल जो उन्होंने बात किया है, चिट्ठी दी है, लिस्ट दी है, भाई हम लोग कहीं जाते हैं, आवेदन देते हैं, प्रधानमंत्री को दें, अमित शाह को दें, इलेक्शन कमीशन में दें, तो बाहर आकर के वो चिट्ठी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमने क्या दिया है, हमने क्या कहा है और आपसे बातचीत करते हैं। कर दें। और मैं इसमें भी नहीं हूँ कि उनके 20 हैं कि 21 है 22 है, मैं उनकी झूठ को मान लेता हूँ कि हैं। वैसे भी दबाव तो सब पर लग रहा है। पहले तो पैसा चला, उसके बाद में फिर दबाव चला, फिर ईडी सीबीआई चला, लोगों घरों के बाहर पुलिस बिठा दी गई। तो ये पूरा कर लेंगे नहीं कर लेंगे उससे मतलब नहीं, मैं इनके झूठे दावे मान भी लेता हूँ, चाहे दबाव में आए हों या नहीं आए हों या जो भी करें। इनको तो बीजेपी में विलय करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कानून में जहां आप एक अलग एंटिटी बनकर एनडीए को कहते हैं कि हम समर्थन करेंगे। तो आप समर्थन नहीं कर सकते, आपको किसी टेक्निकली हो नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता। ये तो संविधान के अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें भी यही लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ही ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जजमेंट भी आया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, उसका विप पार्लियामेंट में या असेंबली में, वह प्रेसिडेंट ही देगा पार्टी का। तो ये अगर अपने मन से बन जा रहे हैं तो बन ही नहीं सकते। वो कह दे कि नहीं यही टीएमसी हमारी है, जिस तरह की बात कही जा रही है कि तो एक टीएमसी में भी फ्रिक्शन चल रहा है, विधायक भाग गए, अब एमपीज उस लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की कॉपी देनी पड़ेगी कि ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, मैं ही काकोली दास गुप्ता, मैं ही हूँ जो हूँ। ये तो दुनिया जानती है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी उसके चेयरपर्सन है, सबको पता है। अब वो 20 चले जाएंगे तो इनका कार्यालय कहाँ है, रिकग्निशन कौन सा है इनका टीएमसी का, ये कौन से हैं? ये तो फैक्शन बीच में से टूट के जा रहे हैं, सबको मालूम है। ये बात तो है नहीं, इनको तो ये तोड़ के बीच में से हमसे जा रहे हैं ना। भाई ममता बनर्जी के पास से तोड़ के जा रहे हैं 20 लोग, जो उन्होंने कहा 21 है 22 है, मैं कहता हूँ जितने मर्जी हों, है तो नहीं लेकिन हो, मैं मान गया। जो आपको विलय करना ही पड़ेगा, तो मान लो बीजेपी को। और दूसरी बात तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी अन्यथा भूपेंद्र यादव के यहाँ मीटिंग नहीं करते, काकोली के घर में मीटिंग करते। शताब्दी रॉय के घर पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, वो तो बाद में ना, एक बार जब यहाँ 12 लोग हैं, फिर 8 लोग के साथ जाते हैं, वो भी 12 में 12 लोग जो वहाँ थे, 13वां एक सुखेंदु शेखर था, तो 8 लोग जाते हैं, 4 लोग नहीं जाते हैं शर्मिला, माफ कीजिएगा, शताब्दी के यहाँ, और तीसरे सुखेंदु शेखर। उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए इनको। सुखेंदु शेखर ने आरोप लगाए, अब वो जांच का विषय है, कम से कम उस आदमी में मोरालिटी तो थी कि उस आदमी ने रिजाइन कर दिया ये कहते हुए। सब लोग कर रहे हैं, चुनाव हराने के बाद जब इन लोगों ने हराया हमें, किस तरीके से हराया हम सभी जानते हैं, तो उन्होंने कम से वैसे ये लोग भी करते रिजाइन, आ जाए बीजेपी के टिकट पे और लड़े चुनाव। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे फादर का, सो तो नहीं चलेगा ना। लेकिन एक चीज बताएं कि क्या ये जो रेबेल कहें या नाराज कहें, इनसे कुछ आप लोगों ने कुछ संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, भाई क्या परेशानी है, आपस में बात कर ली? जब एक पार्टी है, नाराजगी होती है, क्या उनको मनाने की कोई कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से, या आप लोगों को कहा गया हो कि बात करिए इन लोगों से? देखिए, ये काकोली जिन चीजों को कह रही है उसी ने इनको इकट्ठा किया। उसके बाद बीजेपी ने कुछ लोगों को पैसा दे करके लुभाया, कुछ लोगों के घर लोकल पुलिस भेज दी, कुछ लोगों को ईडी का और इनका किया, ये तो सभी जानते हैं, कोई मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, इस तरीके से ये काम करते हैं। उसमें इन्होंने किया, मेरी 6 लोगों से बात हुई, 6 के 6 ने कहा दादा हम लोग नहीं करने वाले, हम तो दीदी के साथ में हैं। अब पहले तो आप लोग को अंदर से इनसाइड स्टोरी मिल जाती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है ये अपना फेक फैब्रिकेटेड डिसीटफुल एजेंडा चलाती है। इनका आईटी है जो वहाँ से उल्टी सीधी फेक न्यूज़ चढ़ाता रहता है, जिसमें 20 लोग का दे दिया। पहले आ जाती थी कि अंदर क्या हो रहा है, इनसे कहा गया तुम ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलो, उन्होंने बोला सवाल नहीं पैदा हो, ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलेंगे।
तो उन्होंने कहा तो अभिषेक बनर्जी बोला, उसके खिलाफ में भी कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते। अब डरे तो सारे थे, ईडी सीबीआई घर में पुलिस लगी हुई है, कुछ माल लेकर के खुश हो गए हैं। न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया सत्ता हाथ में, अमित शाह का ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन लोटस, उसमें माल भी मिल रहा हो, कुछ लोग को डराया धमकाया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति चल रही हो। क्या होगा अब आगे टीएमसी होना में क्या है? क्या? हमारे लिए तो 28 के 28 हैं, जाए ना रेबेल, जाते हैं जाएं। गद्दारों का क्या है, पता लगता है, पीठ में चूरा भोगते हैं। हमको जबरदस्ती हराया गया तो आज तुम्हारे हाथ से तुम्हें सत्ता जा रही है, तुमको तो सत्ता चाहिए। काकोली क्यों हटी? क्योंकि उसको चीफ विप से हटाया गया, मुख्य सचेतक, उसको वो चाहिए था। और काकोली का तो अभी वीडियो देख रहा था, 5 लाख रुपए लेते पकड़ी गई थी। क्या भ्रष्टाचार की बात कर रही है वो? और किसके पास जा रही है? वो आदमी सीएम जो 5 लाख रुपया लेते हुए, टाइम्स नाउ ने दिखाया था सुबह से शाम तक। नरेंद्र मोदी ने कहा था, क्या पैसा लाए हो, लाओ लाओ, अपने ओपन मीटिंग में लाओ, दे दो, डालो, कुछ यहाँ डाला, कुछ यहाँ डाला, और लाए हो क्या? उसके साथ में जा रहे हैं ये। उसके ऊपर सीबीआई लगी थी, भाई उसका रिजल्ट तो बता दो। दुनिया का पहला एकमात्र मुख्यमंत्री है जो 5 लाख रुपया लेते हुए कैमरे पे पकड़ा गया, और उस उधार के सिंदूर को अपने मांग में अमित शाह ने लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया, और उसको बंगाल का सीएम बना दिया। तो उसके ऊपर भी तो कुछ बताओ, क्या हुआ? क्या वो फेक था वो वीडियो? ये तो बोलो। आज ये बताएं कि आज सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई, एक अच्छी मुलाकात, एक लंबी मुलाकात रही, लेकिन उसके बाद ये खबरें आने लगी कि क्या टीएमसी या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर रही है। क्या अंदर खाने इस तरह की चीजें भी चल रही है? अब ये खबर कहाँ से आई? कहाँ से आई ये खबर? बीजेपी के अंदर की खबर नहीं आती, लेकिन दूसरा फेक नैरेटिव जो बीजेपी चलाता है, उस फेक नैरेटिव को सामने लाया जाता है। तो ऐसा कुछ तृणमूल को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने कहा कि लेफ्ट को आगे ना आने दो, कांग्रेस को आने दो, लेकिन तृणमूल को खत्म करना है, क्योंकि तृणमूल कोई किसी को विरासत में ममता बनर्जी को नहीं मिली है पार्टी। ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, उसका माथा फोड़ दिया गया, उसकी पसलियां तोड़ दी गई, उसके हाथ तोड़ दिए गए, उसको मारा गया, लहू लुहान कर दिया गया, माथा फाड़ दिया गया, बाल से खींच के उसको नाली में गटर में फेंक दिया गया कि मर गई है। उसके बाद उसने खून पसीने से खड़ा किया है। ना मोदी ने खड़ा किया, ना अमित शाह ने खड़ा किया। लेकिन कह रहे हैं कि लोग भी तो नाराज हैं, जिस तरह से हारे हैं, भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, अपने भतीजे को बचाने में या अभिषेक बनर्जी को लेकर जिस तरह की नाराजगी है, उसमें ममता बनर्जी कह रहे ममता बनर्जी से नाराजगी नहीं है, अभिषेक बनर्जी से हमारी नाराजगी। हाँ, तो वही मैंने आपको बोला ना, ये नैरेटिव चलाना है ना उनको, अदरवाइज बीजेपी क्या बोलेगी लोगों को कि क्यों हम जा रहे हैं। 32 लाख का सिर्फ फर्क है दोनों पार्टियों में, जिसमें 27 लाख एजुकेट नहीं हुए, जिनको कि एजुकेट करके वोट देना था, जो जेन्युइन वोटर थे, और 7 लाख वोट इन्होंने अलग से जोड़े हैं। तो फर्क नहीं है, दोनों बराबर पे हैं। सिर्फ जबरदस्ती इन्होंने किस प्रकार से मैनिपुलेट किया। इलेक्शन कमीशन ने 2 बजे तक कोई रिजल्ट ट्रेंडिंग नहीं दिखाया कि बीजेपी कितने पे लीड कर रही है, तृणमूल कितने पे लीड कर रही है, कौन कितने पे ट्रेल कर रहा है, कुछ नहीं दिखाया। खेल तो सबको मालूम है क्या है क्या नहीं है।